आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस वक्त हैं महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर शहर में, सोलापुर शहर के गांधीनगर में, जहां पर तंजीम हमदर्द इंसानियत एक संस्था है सोलापुर शहर की, जो समाज के अंदर बुराई को ख़त्म करने का जो है उन्होंने एक ज़िम्मा लिया है। जिसके चलते आप मेरे पीछे साइड पर एक बैनर देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि शिवी गाली मुक्त कट्टा, यानी कि कट्टा यानी कि बीच चौराहे पर हो, कहीं पर भी हो, गलियों में हो, बाज़ारों में हो, जहाँ पर लोग बैठकर गपशप करते हैं। लेकिन इन गपशप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो बातों बातों में जो है अपनी माँ बहनों को जो है गाली गलौज देते हैं। ये आम बात है, सोलापुर शहर हो या पूरी दुनिया भर में कहीं पर भी हो, लोग जो है गालियों को आम कर देते हैं। जिसकी वजह से जो है ये गाली क्या चीज़ है और गाली देने से कितना नुकसान होता है, गाली देने से उन लोगों पर या उस व्यक्ति पर जो है किस तरह से जो है ऊपर वाले का जो आदाब होता है, वो आदाब के बारे में जो है यहाँ पर आप बैनर में देख सकते हैं। तो हमारे साथ हैं तंजीम हमदर्द के सदर सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने लाया है कि गाली गलौज मुक्त कट्टा, क्या इसमें मंशा है आपकी, कि क्या आपने सोचा कि इस बात को लाए लोगों के सामने? हेडिंग जो है शिवी मुक्त कट्टा, यानी हम रात में जो हमारे नौजवान चौराहों पर, कट्टों पर, पान पट्टियों के बाहर या होटलों के बाहर खड़ते हैं, वहाँ मजाक में, दोस्तों में माँ बहनों की गालियाँ देते हैं। तो हम एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज लाना चाह रहे हैं जो गाली से पाक हो, जिस समाज में गाली न दी जाए। ये गाली एक ऐसा ये है कि हर समाज में, हर कम्युनिटी में इसको नापसंद किया गया है। हर समाज में बुरी चीज़ है और खुसूसन मज़हब इस्लाम में। तो हम इसका मकसद और उद्देश्य ये है कि हम शहर सोलापुर में एक माहौल पैदा करें कि मैं ख़ुद की जानिब से शुरुआत करूं कि मैं आज ऐसे किसी की माँ बहन को गाली न दूं। तो हम गाली मुक्त कट्टा और गाली मुक्त सोलापुर, हम इस पीछे उद्देश्य और मकसद है हमारा। जिस प्रकार से सोलापुर शहर की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि माँ बहन की गाली को इतना नॉर्मल लोग लेते हैं, लेकिन किसी भी समाज के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर ये बात साफ तौर से कही गई है कि गाली देना ये आपके लिए जो है बुरा माना जाएगा। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं समाज के जो धर्मगुरु होते हैं या समाज के जो बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज वो कमी को दूर नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? बुरी चीज़ को इतना बोलो कि वो बुरी चीज़ अच्छी लगने लगे, झूठ को इतना दोहराओ कि झूठ सच लगने लगे। ये शायद आपका जहन किसी जगह जा रहा होगा। तो ये गाली जो है ये चीज़ बुरी है, इसको इतना आम कर दिया गया एक प्लानिंग के तहत कि बोलने वाले को ना बुरा लगे ना सुनने वाले को बुरा लगे। और रही धर्मगुरु और बड़े लोगों की बात की, जैसा कि मैंने कहा, ये हर समाज में नापसंद की गई है। ये चीज़ को ख़त्म करना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर समाज में नापसंद है, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गालियाँ, इस तरह की चीज़ें। ये किसी ख़ास कम्युनिटी, किसी ख़ास जमात, किसी ख़ास तंजीम का काम नहीं है। ये हर एक व्यक्ति का काम है जिस व्यक्ति को इंसान होने का हक़ हासिल है, वो अपने एतबार से अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास में ये माहौल पैदा करे कि जो चीज़ें मुल्क और मिल्लत को नुकसान पहुंचाएंगी, बुराई फैलाएगी, बेहयाई फैलाएगी, उस चीज़ को रोके। ये किसी खास धर्मगुरु का काम नहीं है। बस जिस प्रकार से जो है हर धर्म में ये माना जाता है कि जो ये माँ शब्द होता है, ये माँ को इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा जो है उनको ओहदा दिया गया है कि अगर इस्लाम धर्म की हम बात करेंगे तो जिस तरह से अल्लाह ताला जो है एक माँओं को पैदा करता है, तो माँओं के पेट में उस बच्चे को जन्म देता है। वो जन्म देने वाली औलाद ही अगर माँ को गाली गलौज करती है तो उसका कितना बड़ा गुनाह होता है, ये इस्लाम धर्म के अंदर साफ तौर पे बताया गया है। तो दूसरे मज़हबों में जिस प्रकार से ये कहा गया है कि माँ को तुम पूजो, माँ की तुम इतनी सेवा करो कि आप जो है सेवा करने के बाद आपको ईश्वर जो है मरने के बाद आपको बहुत बड़ा पुण्य उसका देगा। क्या ये कंसेप्ट लोगों के दिमाग में रहने के बाद भी बहुत सारे लोग गाली देने को जो है इतना आम कर चुके हैं? इस बात को भी कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं को चाहिए कि इस बात को लेकर अपने अपने मज़हब के लोगों को ज़्यादा प्रेशराइज़ करें। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, यह माँ जो लफ्ज़ है इसका दूसरा माना, दूसरा मीनिंग मोहब्बत, प्यार, उख़्वत, भाईचारगी है। माँ बोलते ही खुद में एक नरमी पैदा होती है। और हर धर्म में माँ को एक इज़्ज़त व मकाम, मर्तबे को एक आला दर्जे पर पहुँचा दिया गया है। जैसा कि आपने कहा, हर समाज में ज़िम्मेदारी है, कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो हमने शुरुआत की है इस पोस्टर से। क्या होगा इस तरह नहीं, जैसा कि मैंने दूसरे चैनल को बात करते हुए कहा, कोरोना हिंदुस्तान में एक आदमी को हुआ था, पूरे मुल्क में फैला, हज़ारों लोगों की जानें गई।
और 3-2.5 साल का लॉकडाउन लगा, तो शुरुआत हमने की है। कतरा कतरा दरिया में शवत, हम अकेले ही चने थी जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बढ़ता गया। शुरुआत हमने की है और इंशाल्लाह इसका, जैसा कि अभी रात को हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गुरु नानक चौक, मौला अली चौक, और रात में इंशाल्लाह अभी हमारा नई ज़िंदगी में लगेगा 4 दिन यहाँ बैनर लगेंगे। यहाँ से ले जाकर हम दूसरे किसी और खित्ते में, मतलब किसी और मोहल्ले में लगाएंगे। तो जैसा कि मतलब कल हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ख़ास रिस्पांस हमको मिलेगा। शहर शोलापुर के हमारे दाटे में 1,500 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो किसी और समाज और मुस्लिम भी हैं उसमें, इन्होंने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के जितने शोबे हैं उस पर इसको स्टेटस लगाकर इस काम की तायद की है। और बहुत सारे अदर नॉन मुस्लिम भाइयों ने फ़ोन लगाकर इस काम पर हमें मुबारकबाद दी है, शुभकामनाएं दी है और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ने को कहा है। और कुछ गैर मुस्लिम भाई हमें फ़ोन लगाकर ये कहे इस तरह के बैनर्स हमारे मोहल्ले में लगाइए, उसका खर्च हम देने के लिए तैयार है। तो सब लोग ये चाह रहे कि ये चीज़ हमारे समाज में ख़त्म हो। अगर शुरुआत किसी के ज़रिए हो तो इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नागरिकों से गुजारिश करूं, माँ बहुत लाड़ और प्यार से हमें पालती है। जब हम पैदा होते हैं माँ की नींद, चैन, सुकून, आराम, खुशियाँ लपेट करके हमारे कदमों में डाल देती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने माँ का हक़ अदा करें। अगर मुझे ये पूछा जाए कि मैं अपनी अम्मी के जन्मदिन पर मैं सबसे बेस्ट गिफ्ट अपनी अम्मी को क्या दूं, तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपनी अम्मी के जन्मदिन पर मैं बेस्ट अच्छा तोहफ़ा ये दूँगा कि मैं उस दिन ये अहद करूँगा कि मैं आज इसे किसी की माँ और बहन की गाली नहीं दूँगा। तो मेरे नज़दीक और तजुर्बेकार लोगों के नज़दीक ये सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा, सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। तो ये थे हमारे साथ तंजीम हमदर्द के प्रेसिडेंट, जिन्होंने जो है माँ को लेकर एक बैनर जो प्रसिद्ध किया है वो सोलापुर शहर के लगभग हर इलाके में वो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग जो ये आम बात है कि गाली देना ये बहुत बुरी बात है, इस आम बात को और ये बुरी बात को वो ख़त्म करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मर्की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।